बोंजूर। आज की हम अपनी क्लास में एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स की मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म, मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में उनको चेंज करना। उसके अलावा एडजेक्टिव्स को जब हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसकी पोजीशन कौन सी होती है, नाउन के बाद में या नाउन के पहले, क्योंकि अगर हम इंग्लिश के साथ में उनको कंपेयर करेंगे तो वो सेम वे में यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि 12 से 15 एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली नाउन से पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन सबको हम नाउन के बाद में यूज़ करते हैं। वो सब मैं अभी एग्जाम्पल के साथ में आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सब मैस्कुलिन फॉर्म में हैं, सिंगुलर और मैस्कुलिन फॉर्म में। मैंने किसी का इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दूंगा तो आप लिख सकते हो उसको। पहले वाला बो, मैंने बताया था कि EAU या EAUX तीनों को ओ प्रोनाउंस करेंगे। बो मीन्स ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट। ये मैस्कुलिन फॉर्म है तो मेल के लिए यूज़ करेंगे। फेमिनिन फॉर्म मैं यहाँ पे इनके लिख देता हूँ। बो की फेमिनिन फॉर्म होगी बेल, मैस्कुलिन फेमिनिन, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, व्हाटएवर। जन की फेमिनिन फॉर्म होगी जन, क्योंकि जो ई के साथ में एंड होगा वो मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म दोनों की सेम होगी। जन मीन्स यंग। व्यू मीन्स ओल्ड और व्यू की फेमिनिन फॉर्म होगी VI। आंसियन मीन्स एंशियंट या फिर ओल्ड, और आंसियन की फेमिनिन फॉर्म होगी अनसियन। वो सेम तरीका है इसका। IEN मीन्स NE, एक्स्ट्रा N और E। आंसियन। घों की फेमिनिन फॉर्म होगी घोंद, क्योंकि बेसिकली जो रूल है वो हम अगर कॉन्सोनेंट के साथ में कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन या व्हाटएवर जिसकी भी फेमिनिन फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसके बाद में E ऐड करके हम उसकी फेमिनिन फॉर्म बनाते हैं। घोंद, इट मीन्स बिग। और अगर किसी की हाइट के बारे में बात करना है तो भी हम घो ही यूज़ करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स टोल। घो मीन्स फैट और घो की फेमिनिन फॉर्म होगी घोस, डबल एस है, सिंगल एस लेकिन यहाँ पे होगा डबल एस, घोस। नूवो मीन्स न्यू और नूवो की फेमिनिन फॉर्म होगी नूवेल, न्यू फेमिनिन फॉर्म। पेटीट, इसमें हम एक एक्स्ट्रा ई ऐड करेंगे, पेटीट। बेसिकली बहुत सारे एडजेक्टिव्स होंगे जिनकी फेमिनिन फॉर्म सिंपल रूल्स के हिसाब से ही बनेगी। जैसे कि कॉन्सोनेंट के साथ में अगर एंड है तो आप एक एक्स्ट्रा ई ऐड करोगे, और अगर IEN की तरह है तो NE ऐड करेंगे, और अगर ऑलरेडी ई के साथ में है तो कोई भी चीज़ या व्हाटएवर हम ऐड नहीं करेंगे। दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन सिंगुलर फॉर्म में एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इसके अलावा जो बचेंगे वो, जैसे कि यहाँ पे बो एंड बेल, उनका कोई रूल नहीं है, उसको याद ही करना पड़ेगा। बो बेल उनको याद ही करना पड़ेगा। घोस, डबल SE, वो पता लग जाएगा कि इसमें सिंगल एस क्यों नहीं है, डबल एस क्यों है, वो प्रोनाउंसिएशन से पता लगेगा। घो एंड घोस, इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन है स तभी होगी जब डबल एस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल, फर्स्ट पोisson, डबल एस के बाद में अगर वोवल होगा तो साउंड होगी स की तरह। पोisson, इट मीन्स फिश, पोisson, स। सेकंड जिसमें कि एक एस है उसमें साउंड होगी ज की तरह या जद की तरह। दिस इज poisson एंड दिस इज poison। poison इज poison। सो हमें साउंड से भी हम पता लगा सकते हैं कि सिंगल एस है कि डबल एस है। poisson, poison, फिश एंड poison। सो ये एस और डबल एस में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। उसके बाद में, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट के फेमिनिन फॉर्म यहाँ पे होगी। उसके बाद में सेकंड वाले की फेमिनिन फॉर्म
ओ, यहाँ पे हम केवल ई ऐड करेंगे, मैं सामने लिख देता हूँ ओ एंड ओथ, फेमिनिन फॉर्म। ओ मीन्स बेसिकली ओ मीन्स टोल, लेकिन हाइट के लिए, किसी के अगर हमें हाइट के लिए यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, हम कभी भी ये यूज़ नहीं करेंगे इले ओ, ही इज़ टोल, इल, je, tu, il, elle, il est haut, elle est haute, नहीं, il est grand, elle est grande। अगर किसी पर्सन की हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे grand एंड grande। ओ जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ओ बेसिकली मीन्स टोल या फिर एक तरह से हाई, हाई। bon, इसमें भी डबल एन होगा, bon, 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 इट मीन्स गुड। जोली केवल एक्स्ट्रा ई, जोली, जोली इज लाइक बो बेल, जोली, जोली इस मीन्स लाइक ब्यूटीफुल। जो इंग्लिश में बोलते थे जोली गुड, वो यहीं से उसका बेस है। मोवे, मोवेज एक्स्ट्रा ई, फेमिनिन फॉर्म, मोवे, मोवेज इज बैड। व्रे एक्स्ट्रा ई, व्रे, व्रे इट मीन्स ट्रू। फो की फेमिनिन फॉर्म होती है फोस। सो फेमिनिन फॉर्म कब यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन फॉर्म कब यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा नाउन पे। अगर हमारी नाउन मैस्कुलिन है तो हम मैस्कुलिन फॉर्म में यूज़ करेंगे, अगर हमारी नाउन फेमिनिन है तो हम फेमिनिन फॉर्म में यूज़ करेंगे, और अगर हमारी नाउन को हम मैस्कुलिन प्लूरल या फेमिनिन प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हम एडजेक्टिव को भी मैस्कुलिन प्लूरल या फेमिनिन प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि जैसे कि इंग्लिश में कोई भी एडजेक्टिव केवल एक ही फॉर्म में होगा, इंग्लिश में कोई भी एडजेक्टिव एक ही फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल गुड, हर चीज़ की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए और कर भी नहीं सकती हैं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। गुड, गुड हमेशा गुड ही रहेगा, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, शायद लिख देना चाहिए गुड, गुड बॉय, गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स। एडजेक्टिव हमारा चेंज नहीं हुआ, इंग्लिश में कभी भी एडजेक्टिव चेंज नहीं होता, हिंदी में होता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां, उसमें हमारा एडजेक्टिव चेंज हुआ। फ्रेंच में भी एडजेक्टिव चेंज होगा, इंग्लिश में एडजेक्टिव चेंज नहीं होता। मैस्कुलिन फॉर्म सिंगुलर सेम, फेमिनिन फॉर्म सिंगुलर सेम, मैस्कुलिन प्लूरल नाउन, ये नाउन है, गुड फिर भी सेम रहेगा। गर्ल्स फेमिनिन एंड प्लूरल, हमारा एडजेक्टिव फिर भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंच के अंदर किसी भी एडजेक्टिव की 4 फॉर्म्स होंगी, वो पक्का है। मैस्कुलिन सिंगुलर जैसे कि bon, bonne, bon and bonne, masculine singular, feminine singular, masculine plural, feminine plural। हर एडजेक्टिव की 4 फॉर्म्स होंगी ही होंगी, ये पक्का है। नाउन की, हर नाउन की 4 फॉर्म्स नहीं होती, नाउन की केवल 2 फॉर्म्स होती हैं। कोई भी नाउन मैस्कुलिन होगी, फेमिनिन होगी, ये बात तो पक्की है। सो अगर कोई नाउन मैस्कुलिन है तो उसकी मैस्कुलिन सिंगुलर और मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म होगी। अगर कोई नाउन फेमिनिन है तो उसकी फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन प्लूरल 2 फॉर्म होंगी। किसी भी नाउन की 2 फॉर्म होंगी, किसी भी एडजेक्टिव की 4 फॉर्म होंगी। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ नाउन्स की नेचर में, सोसाइटी में एक अपोजिट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैन, वुमेन, लेकिन वो दोनों अलग अलग नाउन हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक नाउन से दूसरी बनी, नहीं, वो उसका अपोजिट है, क्योंकि वो नेचर में या फिर सोसाइटी में इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। हर नाउन का इस तरह से हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन, अब टेलीफोन ये तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, लेकिन अगर वो मैस्कुलिन है तो उसकी कोई फेमिनिन फॉर्म हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो बस ह्यूमंस के केस में या किसी प्रोफेशंस के केस में डॉक्टर मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है, वो उसी केस में होगा। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर,
लेकिन हर केस में हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो हाँ, लेकिन एडजेक्टिव की 4 फॉर्म पक्का होंगी, नाउन की 2 फॉर्म पक्का होंगी। सो डिपेंडिंग ऑन कि हम फ्रेंच एडजेक्टिव को किस फॉर्म के साथ में यूज़ करते हैं, उसी फॉर्म में हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, bon garçon, bonne fille, bon garçon प्लूरल एंड bonne fille, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन bon बाद में कॉन्सोनेंट है, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन लिखने में वो इस तरह से आएगा। सो ये डिफरेंस हुआ क्यों 4 फॉर्म्स होंगी और किन केसेस में 4 फॉर्म, चारों की चारों फॉर्म उनकी एडजेक्टिव्स की यूज होंगी। अच्छा, अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव्स फ्रेंच में मेजॉरिटी ऑफ देम वो हमेशा नाउन के बाद में यूज होते हैं, एक्सेप्ट ये वाले केस। ये 12 से 15 एडजेक्टिव्स हैं, बड़े सिंपल यूज़ होने वाले, बड़े सिंपल वाले एडजेक्टिव्स हैं। ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होंगे। इनके अलावा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बाद में यूज़ होंगे। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि पहले और बाद में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर डाउट हो इनमें से नहीं है तो उसको बाद में यूज़ करो। जब फ्रेंच को पढ़ोगे, लिटरेचर को पढ़ोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, तो फिर याद होने लगेगा, कभी पहले दिखाई देगा कभी बाद में, तो वहाँ से याद हो जाएगा। लेकिन अगर वो इनमें से नहीं है तो डाउट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट डायरेक्टली बाद में यूज़ करो। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो पहले या बाद में यूज़ होने से सेंस चेंज होती है। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले या बाद में यूज़ होने से सेंस चेंज नहीं होती, वो ऑप्शनल है। लेकिन हाँ, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली तो बाद में यूज़ होते हैं, लेकिन अगर उनको पहले यूज़ करोगे तो उसका मतलब डिफरेंट होता है। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ कि वो हम उनको पहले कैसे यूज़ करेंगे और जो दूसरे एडजेक्टिव्स हैं उनको बाद में जो यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि bon garçon, garçon इज बॉय, अ गुड बॉय, तो ये वाला एडजेक्टिव तो इसको हमने नाउन से पहले यूज़ किया। une belle femme, a beautiful woman, une fausse réponse। Garçon means boy, femme means woman, réponse means answer, une fausse réponse, a false answer। क्योंकि रेस्पॉन्स फेमिनिन है तो फॉस की हम फेमिनिन फॉर्म यूज करेंगे। और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इन बिकम्स दे, जो कि हमने इनडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ा था। इन दे फॉस रेस्पॉन्स। दे फॉस रेस्पॉन्स। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जब कभी भी एडजेक्टिव्स सबसे पहली बात प्लूरल फॉर्म में हो और नाउन से पहले यूज हो रहे होते हैं तो दे बिकम्स द। सो इंस्टेड ऑफ दे फॉस रेस्पॉन्स वो हो जाएगा द फॉस रेस्पॉन्स। और बाकी कंटेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। अगर ये कोई भी दूसरा एडजेक्टिव हम यूज करते जो कि नाउन के बाद में है तो वो दे ही रहता। हालांकि हमारा वो आज का टॉपिक नहीं है। सो बस कहने का मतलब ये है कि इन एडजेक्टिव्स को हम नाउन से पहले यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे। और अगर नाउन मैस्कुलिन होगी तो मैस्कुलिन फॉर्म में यूज़ करेंगे, नाउन फेमिनिन होगी तो फेमिनिन फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब इन एडजेक्टिव्स की मैस्कुलिन फॉर्म हमारे पास है, फेमिनिन फॉर्म हमारे पास है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना अभी हमने नहीं सीखा। बेसिकली हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं, जो मैंने बताया। और अगर जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एस है तो कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ जिसमें कि जो नॉर्मल एडजेक्टिव्स हैं इसके इनके अलावा, जिसमें हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद में यूज़ करते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल une discussion compliquée या complexe compliqué। यहाँ पे हमारी नाउन पहले है une discussion une discussion complexe, une discussion compliquée means complicated, complex means complex। so उस लिस्ट के अंदर जो एडजेक्टिव्स नहीं है वो हमेशा नाउन के बाद में यूज होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल, une question intéressante। फेमिनिन फॉर्म है तो फेमिनिन फॉर्म में यूज होगा इंटरेसेंट। अदरवाइज मैस्कुलिन फॉर्म में इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेसों अगर मैस्कुलिन होता तो इंटरेसों, फेमिनिन है तो इन क्वेश्चन इंटरेसेंट। और फेमिनिन अगर फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन फॉर्म में un livre, a book, intéressant, un livre intéressant। Un garçon, an interesting boy, guy। Un garçon intéressant। ये बाद में ही यूज होगा। अनइंटेरेसों garçon नहीं होता। Un garçon intéressant, une question intéressante, une question compliquée, a complicated question, une question complexe, a complex question। सो इस तरह से उनके अलावा जो पहली लिस्ट हमने चेक करी उसके अलावा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन के बाद में यूज होंगे। डिपेंड करेगा नाउन किस फॉर्म में है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर या प्लूरल। सो उसी के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव्स को भी उसी के साथ में, नाउन के साथ में एसोसिएट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ इसकी प्लूरल फॉर्म हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा दे, बिकॉज या une। मैस्कुलिन, फेमिनिन, इन दोनों की प्लूरल फॉर्म होती है दे। वन एंड सम। une becomes दे, क्वेश्चन में लगेगा एस और इंटरेसेंट, दे क्वेश्चन इंटरेसेंट। फेमिनिन एंड प्लूरल, दे क्वेश्चन इंटरेसेंट। जो लास्ट टाइम मैं बता रहा था वो बस ये था कि जैसे जैसे और une प्लूरल फॉर्म में किस में चेंज होते हैं, दे के अंदर। लेकिन अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले है तो दे को हम द लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज प्लूरल फॉर्म में एंड une बिकम्स दे। लेकिन अगर केस इस तरह से है कि हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं और एडजेक्टिव कौन से हैं, नाउन से पहले वाले हैं, तो दे बिकम्स द। बस इतना ही डिफरेंस है। कोई मिस्टेक होगी तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, अब 3 एडजेक्टिव्स हैं जिसमें कि एक एक्सेप्शनल केस है, उसको मैं बताता हूँ। उसके बाद में बस आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। व्यू बो एंड नूवो। व्यू ओल्ड, बो इज ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, नूवो इज न्यू। दोनों की फेमिनिन फॉर्म वी आई। बो इज बेल, नूवो इज नूवेल। ये वाली फॉर्म मैस्कुलिन है, ये वाली फॉर्म फेमिनिन है। लेकिन केवल इन 3 एडजेक्टिव के केस में एक पर्टिकुलर स्पेशल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, केवल 3 केस में।
VI, बेल एंड नूवेल, इनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। VI, बेल, बेल, नूवेल, नूवेल। अगर मैस्कुलिन होगा प्लस सिंगुलर नाउन, ये हम ये यूज़ करेंगे। फेमिनिन होगा प्लस सिंगुलर, ये यूज़ करेंगे। इसको हम कब यूज़ करेंगे? इसको हम यूज़ करेंगे अगर मैस्कुलिन होगा प्लस सिंगुलर एंड प्लस वोवेल। केवल इन 3 एडजेक्टिव्स के केस में अगर हमारी नाउन मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, प्लस वोवेल से स्टार्ट होती है तो हम ये यूज़ करेंगे। मैस्कुलिन सिंगुलर, ये मैस्कुलिन सिंगुलर प्लस वोवेल, ये फेमिनिन सिंगुलर। ये एक एग्जांपल जैसे कि VI ओम, बेल ओटेल, नूवेल ओपिटल। H इन फ्रेंच इज कंसिडर्ड, एक हाफ वोवेल की तरह H को हम कंसिडर करते हैं। सो H और वोवेल क्या होते हैं? A, E, I, O, U, लेकिन फ्रेंच में H एंड Y, Y, ये सारे वोवेल की तरह कंसिडर होंगे। सो मैस्कुलिन है, ओम मैन सिंगुलर फॉर्म में है और वोवेल के साथ में स्टार्ट है, तो ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे केवल इन 3 एडजेक्टिव्स के केस में। अदरवाइज कोई तीसरी फॉर्म इस तरह से नहीं है। ओटेल, ओपिटल। सो ये है हमारी आज की क्लास। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एडजेक्टिव्स को, जो लिस्ट हमने बनाई, उन्हीं एडजेक्टिव्स को हम पहले यूज़ करेंगे नाउन से। उसके अलावा जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये 3 एक्सेप्शंस, इनको रिवाइज़ करो, इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखो ताकि हम यूज़ करें तो कन्फ्यूज़न ना हो कि क्यों पहले और क्यों बाद में। ओके गाइस, सी यू, बाय बाय। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर